फिर आपका आई एम नॉट ओके स्ट्रॉन्ग है, तो डेली छोटा छोटा डिसीजन लो, डेली एक एक एक्शन लो छोटे उसके ऊपर, तो धीरे धीरे आपको जैसे रिजल्ट मिलेगा, डोपामिन क्रिएट होगा, अपने आप को शाबाशी दो। पता है ना, जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड हार्मोन होता है, डोज मालूम होगा आपको? यस। नहीं मालूम है? अरे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा, मैं पूछता हूँ लोगों को कि आप क्यों मेहनत करते हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? बोले हैप्पीनेस। बोला हैप्पीनेस क्या, मुकेश अंबानी जैसा घर में से मिलता है, या रोल्स रॉयस कार में से मिलता है, या लास वेगास जाके मिलता है? बोला नहीं नहीं, अंदर से मिलता है। लेकिन अंदर कहाँ से मिलता है बताओ? तो उसके आगे जवाब नहीं है। सबको ये पता है हैप्पीनेस अंदर से आता है। मैं बोलता हूँ हैप्पीनेस के 4 हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर में बनते कोई मॉल में या अमेज़ोन पे नहीं मिलता है। इसको डोज करके याद रखो। डी यानी डोपामिन, ओ यानी ऑक्सीटोसिन, एस यानी सीरोटोनिन, ई यानी एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन की फैक्ट्री हमारे शरीर में रहती है। हमारा जीवनचर्या दिन ऐसा होना चाहिए कि ये फैक्ट्री स्टिमुलेटेड रहे, ताकि वो हार्मोन पैदा करे। ये 4 हार्मोन हमें हैप्पीनेस की फीलिंग देती है। चाहे आप एंटालिया में रहो, मुकेश अंबानी के घर में, मगर ये हार्मोन की कमी रही तो वहाँ भी सुखी नहीं हो सकते। राइट। डोपामिन इज़ अ रिवॉर्ड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इज़ अ लव हार्मोन, सीरोटोनिन मूड का हार्मोन है, जो डिप्रेशन वालों को सीरोटोनिन की कमी की वजह से होता है, और कोई कारण नहीं रहता है। एंड एंडोर्फिन है, वो नेचुरल पेन किलर है। हमें इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, क्यों? एंडोर्फिन की कमी है। रोज़ रोज़ क्यों पेन किलर खानी पड़ती है? अंदर का पेन किलर है जो आपका बन नहीं रहा है, जो और वो एंडोर्फिन। बनेगा कैसे एंडोर्फिन? हाँ जी, एक्सरसाइज से बनता है, जिम में जाने से ओह। होता है ये। राइट। तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि चारों के चारों हार्मोन की फैक्ट्री चालू रहे। ये बंद हो गई तो आपका करोड़ों रुपया काम नहीं आएगा, आपका नाम भी काम नहीं आएगा। डिप्रेशन में जाओगे, एल्विस प्रेस्ली का जैसा सुसाइड कर लोगे। एल्विस प्रेस्ली ने जो सक्सेस पाई है ना, वो ये अपना कौन था दूसरा वाला, माइकल जैक्सन, तो उसके सामने बच्चा है। ऐसी उनकी सक्सेस थी। 32 हाँ। ईयर्स में राइट। उसने सुसाइड किया था। 32 ईयर्स में। क्यों? कि सीरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन में था वो। तो सीरोटोनिन कमी ही आपका जीवन ख़त्म कर देता है। इतने बड़े बड़े लोग सुसाइड करते हैं सीरोटोनिन की कमी की वजह से। हिंदुजा फैमिली के बेटा धर्मजा हिंदुजा ने सुसाइड कर लिया था। ये क्या दिव्या भारती ने भी किया था सुसाइड। गुरुदत्त ने किया था, डिप्रेशन सब रीज़न। मनमोहन देसाई ने किया था, बहुत बड़ा डायरेक्टर था मनमोहन देसाई, उसने किया था सुसाइड। तो ये सीरोटोनिन की कमी होती है। तो ये हैप्पीनेस हार्मोन, मैं तो दर्शकों को ये कहूँगा, बाकी सब भूल जाओ यार, क्या 4 हार्मोन की फैक्ट्री हमेशा चालू रहे उसकी फिक्र करो। बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो चलेगा, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होगी तो चलेगा, मगर ये हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मज़ा नहीं आएगा। कमी नहीं होने देनी चाहिए। और फैक्ट्री चालू करने के लिए एक एक टिप अगर हर उसके लिए, जैसे आपने एंडोर्फिन के लिए कहा कि एक्सरसाइज करना एंडोर्फिन ज़रूरी के है। लिए कोई एक टास्क डिसाइड करो कि आज मुझे इतना काम करना है, और कंप्लीट करो, अपने आप को शाबाशी दो, वेल डन वेल डन, एंडोर्फिन आएगा। कोई पसंद की मूवी जाके देख लो, अपनी मनपसंद मिठाई को खाओ, एंडोर्फिन आएगा। ऑक्सीटोसिन, किसी के साथ प्यार से रहो, प्यार से बैठ के बातें करो, उनके हाथ पकड़ के बैठो, हस्बैंड या वाइफ के साथ हक करो, वहाँ से आता है ऑक्सीटोसिन। सीरोटोनिन आता है इसके अंदर से, एक्सरसाइज से भी आता है, और एंडोर्फिन भी वहीं से आता है। हाँ, ये 4 एक्सरसाइज से मेन सीरोटोनिन और ये आता है। और अच्छा बलमन शाही का काम करो, किसी को हेल्प करो, उसमें से भी सीरोटोनिन आता है। हम हमेशा सेल्फिश रहेंगे ना तो हमारा सीरोटोनिन नहीं आएगा। रॉक फॉलर, जॉन डी रॉक फॉलर दुनिया का सबसे धनवान आदमी था, डिप्रेशन में था, उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा था, स्वामी विवेकानंद को मिलने को गया। स्वामी विवेकानंद देख के उसको बोला कि तुम सुसाइड के विचार कर रहे हो। बोले स्वामी जी आपको कैसे पता चला? बोले जो आदमी अपने सेल्फिश बन के जो जिएगा ना, उनका यही हालत होता है। तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया लोगों के लिए, तुम्हें डिप्रेशन से बाहर आना है ना, अच्छा काम शुरू करो। उसने रॉक फेलर फाउंडेशन बनाया, करोड़ों की उसने चैरिटी की, आज भी वो चैरिटी चल रही है। उसके मरने के 100 साल के बाद सीरोटोनिन उनका आने लगा वापस। ऐसा जब कोई चैरिटी का काम करते हो ना, सेल्फलेस कुछ काम करते हो ना, तो उसमें से सीरोटोनिन आता है। तो हमारी लाइफ की स्टाइल ही ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ हमारा इनबिल्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि चलो आज मैं कुछ चैरिटी करूँ तो मुझे सीरोटोनिन मिलेगा।
आज मैं कोई मनपसंद होटल में जाके खाना खाऊँ तो आएगा, ऐसा नहीं। इट शुड बी ए नॉर्मल वे। ऐसा किसी के साथ प्यार से बैठ के बात करो, सीरोटोनिन आएगा। खुली हवा में घूमो तो भी सीरोटोनिन आता है, धूप में घूमो उससे भी आता है। बहुत सारी चीज़ होती है। तो हैप्पीनेस के लिए ये चीज़ होती है, लोगों को पता ही नहीं कहाँ मिल रहा है। पैसे के पीछे भागते हैं, बड़ा गोल 5,000 करोड़ कमाना है। मेरे स्टूडेंट आते हैं 5,000 करोड़ कमाया, मेरे बैठ यहाँ पे। ये तो कहाँ खर्च करेगा और कब खर्च करेगा बताओ। तुझे कितना जीना है? 5,000 साल जीना है? नहीं ना। तू तो लिमिटेड टाइम है ना तेरे पास, 100 साल का सोच ले। तू अभी 40 साल का है। तो मुझे ये बताओ कि ये 5,000 करोड़ तो 60 साल में कैसे खर्च करेगा बताओ। अच्छा, तुझे ये पता नहीं है कहाँ खर्च करना, तो उसके पीछे क्यों भागेगा तू? इसके पीछे कितना सेक्रीफाइस करेगा तुझे पता है? तो अननेसेसरी गोल लेके घूमते हैं, पता ही नहीं है कि क्या चाहिए जीवन में। तो ये सीखना चाहिए कि हैप्पीनेस अगर हमें चाहिए रियल में, तो हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करो। दूसरा का देख के 5,000 करोड़ और मर्सिडीज़ का मत करो। मैं मर्सिडीज़ आज भी ले सकता हूँ, नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी उसमें से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। मैंने जीवन की पहली कार ही मर्सिडीज़ ली, मैंने 1 लाख किलोमीटर चलाई है। मुझे अभी मर्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं लगती। मैं ऑर्डिनरी कार, यानी कंफर्टेबल है बट ऑर्डिनरी कार है, कोई ब्रांड नहीं है, टोयोटा की है। तो ऐसा है।